चेंज हो चुका है। हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। सारा का सारा डिटेल में बात करेंगे। तो चलो जी भैया, आज का वीडियो शुरू करते हैं। निकल लेते अपना पहले नंबर के फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है सीधे क्लाउड से। देखो, माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग क्लाउड को ऑन करते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास ही क्लाउड नजर आता है। लेकिन मजे की बात यह है, लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर क्लाउड भाई और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो चुका है। जी हाँ, लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग क्लाउड को ऑन करते हैं तो फिर नजारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जस्ट वाओ। बेसिकली दूर दूर तक हम लोगों को क्लाउड नजर आता है। वाह, क्या मस्त लग रहा है। निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है लीड से। देखो, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर लीड का जो मैकेनिक्स है वो भाई कंप्लीटली चेंज हो चुका है। देखो, इस वाले वर्जन के अंदर अगर हम लोग किसी भी मॉब के ऊपर लीड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये देख लो, लीड का जो साइज है वो भाई थोड़ा सा मोटा हो चुका है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन के अंदर लीड थोड़ा सा मोटा होता है, इसीलिए अभी जावा एडिशन के अंदर भी लीड थोड़ा सा मोटा हो चुका है। लेकिन ये वाला लीड अभी भी बेडरॉक एडिशन जैसा रियलिस्टिक नहीं है। बेडरॉक एडिशन के अंदर पास आने पे लीड भाई जमीन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन जावा में लीड छोटा हो जाता है। खैर, निकल लेते नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर। देखो, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर लीड का इस्तेमाल करके हम लोग दो मॉब को एक साथ अटैच कर सकते हैं। देखो, पहले हम लोग को एक मॉब के ऊपर लीड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद क्राउच करके अगर हम लोग दूसरे मॉब के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर दोनों मॉब भाई आपस में अटैच हो जाता है। ये तो सही है गुरु। इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग मल्टीपल मॉब को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख लो, ये लो भाई, मॉब्स का रेलगाड़ी तैयार है। सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग मल्टीपल बोट को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी सवाल ये है, अगर हम लोग मल्टीपल मॉब को एक साथ अटैच कर देते तो फिर क्या एक बंदे को खाना दिखाने पे सारा का सारा झुंड भाई हम लोग को फॉलो करता है? जी हाँ, 100% बिल्कुल करता है भाई। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है मेरे भाई, अगर हम लोग दो मॉब को आपस में कनेक्ट कर देते तो फिर इनमें से लीडर कौन है, कौन किसको फॉलो करता है? देखो, बेसिकली हम लोग जिस भी मॉब को आखिर में कनेक्ट करते हैं वो भाई लीडर होता है। अभी ये वाला पिग जिधर भी जाएगा पीछे वाला शिप भाई इसको फॉलो करेगा। इधर मजे की बात यह है, अभी अगर हम लोग शिप को व्हीट दिखाएंगे तब भी वो हमारे पीछे नहीं आ पाता है। कितना तरफ रहा है बंदा, लेकिन आ नहीं पा रहा है। कमाल का सिस्टम है भाई। अभी एक बात बताओ, क्या हम लोग दो मॉब के ऊपर दो दो लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हालांकि इसका कोई यूज है नहीं। अगर हम लोग दो मॉब को दो दो लीड के साथ बांध देते तो फिर ये दोनों भाई एक ही जगह पे चुपचाप खड़े रहते हैं, इधर उधर टहलता नहीं है। अभी सवाल ये आता है, अगर हम लोग को एक ही मॉब के ऊपर से लीड को निकालना है तो फिर वो कैसे करेंगे? इधर काम में आएगा भाई शेयर। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर शेयर का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी मॉब से लीड को निकाल सकते हैं। शेयर का इस्तेमाल करके हम लोग बोट से भी लीड निकाल सकते हैं। ये हुई ना बात भाई। खैर, अपना अगला फीचर आ रहा है भाई लीड के नॉट से। देखो, माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में अगर हम लोग किसी भी मॉब को लीड का इस्तेमाल करके फैंस के साथ बांध देते एंड अभी अगर हम लोग लीड के नॉट को निकालते तो फिर लीड भाई ड्रॉप हो जाता है एंड मॉब भाई पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। लेकिन लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग लेफ्ट क्लिक करके लीड के नॉट को निकालते तो फिर लीड भाई ड्रॉप होने की जगह पे हमारे हाथ में आ जाता है एंड मॉब भाई लीड के साथ अटैच्ड ही रहता है। ये हुआ ना काम का फीचर। लेकिन अगर मॉब को लीड से निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है भाई, हम लोग को बस लीड के नॉट के ऊपर पंच करना है, काम खत्म भाई, लीड निकल जाएगा एंड ड्रॉप हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, घास्ट वाला तो अभी बाकी है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार। ऐसे ही माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। खैर, अपना अगला फीचर आ रहा है भाई डिस्पेंसर से। देखो, लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग मॉब्स को लीड के साथ कनेक्ट कर देते एंड देन बाजू में एक डिस्पेंसर लगा के उसके अंदर शेयर डाल देते तो फिर बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से डिस्पेंसर भी मॉब के ऊपर से लीड को निकाल सकता है। यार, ये कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड फीचर नहीं हो गया? यही पे खत्म नहीं होता है। माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर लीड का स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है। मतलब अभी अगर हम लोग लीड का इस्तेमाल करके मॉब्स को आसमान में लेके जाते हैं तो फिर मॉब भाई ज्यादा उछलता नहीं है, बिल्कुल ही शांत रहता है। पहले भाई मॉब्स स्प्रिंग की तरह उछलता था। देखो, ये सारा चेंजेस आने के बाद अभी हैप्पी घास्ट के ऊपर किसी भी मॉब को ले जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। बस हैप्पी घास्ट के साथ किसी भी मॉब को बांध दो एंड ऊपर से उड़ के निकल लो भाई, काम खत्म। फॉल डैमेज का भी कोई चिंता नहीं। मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर मॉब्स ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही आसान हो चुका है। लेकिन विलेजर्स का क्या? ये तो हम सबको बताए, माइनक्राफ्ट के अंदर विलेजर्स के ऊपर हम लोग लीड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही पे काम
काम में आता है अपना नया वाला फीचर। अभी हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर बोर्ड को भाई हैप्पी घास्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पहले हम लोग को बोर्ड के ऊपर लीड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग हैप्पी घास्ट के ऊपर क्लिक करते कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है। ये क्या है भाई, ये तो हॉट एयर बैलून लग रहा है। अभी हैप्पी घास्ट बड़े ही आराम से इस वाले बोर्ड को कैरी कर सकता है। और अगर हैप्पी घास्ट के ऊपर हार्नेस है तो फिर साइड में एक अलग तरीके का टेक्सचर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि लीड भाई हार्नेस के साथ कनेक्ट है। ये बढ़िया है गुरु। अभी बस हम लोग को विलेजर्स को बोर्ड के अंदर बैठाना है एंड हम लोग बड़े ही आराम से हैप्पी घास्ट के ऊपर विलेजर्स को लेके जा सकते हैं। ये वाला फीचर खतरनाक है। हैप्पी घास्ट के बोर्ड के ऊपर हम लोग किसी भी नॉर्मल मॉब को लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग खुद बैठ जाते तो फिर बोट भाई नीचे आ जाता है। हमारा लोड भाई ये वाला बोट नहीं ले सकता है। अभी तुम लोग कहोगे एक बोट से क्या ही हो गया, क्या हम लोग हैप्पी घास्ट के ऊपर मल्टीपल बोर्ड को लेके जा सकते? अच्छा सवाल है। आंसर है भाई यस, लेके जा सकते। हम लोग बहुत सारे बोर्ड को हैप्पी घास्ट के साथ कनेक्ट कर सकते। अबे यार ये तो बहुत पावरफुल है। हैप्पी घास्ट के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा विलेज लेके जा सकते हैं। यार ये कितना ज्यादा एफिशिएंट है वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और तो और अगर हम लोग बोट विद चेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम लोग स्टोरेज भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ मॉब्स ऐसा भी है जिनको हम लोग बोर्ड के ऊपर नहीं बैठा सकते, जैसे कि कैमल, हॉर्स, डोंकी या फिर स्निफर। ये सारा का सारा मॉब भाई बोर्ड के ऊपर नहीं बैठ सकते। इनका क्या होगा? देखो, इनको हम लोग सीधे ही लीड का इस्तेमाल करके हैप्पी घास्ट के साथ कनेक्ट कर सकते एंड ये लोग भाई बिल्कुल ही बोर्ड की तरह हैप्पी घास्ट के नीचे लटक जाते। वाह भाई, ये वाला टेक्निक भी बढ़िया है। देखो, शुरू में लग रहा था हैप्पी घास्ट कौन सा ही काम में आएगा, लेकिन अभी लग रहा है हैप्पी घास्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मेरे को एक बात बताओ, क्या होगा अगर हम लोग बोर्ड के साथ किसी भी मॉब को अटैच कर देंगे तो? ओ भाई साहब, मॉब भाई बोर्ड को घसीटते हुए लेके जा सकता है। अगर बोर्ड के ऊपर कोई भी दूसरा मॉब बैठा है तब भी ये वाला पिग बोर्ड को घसीटते हुए लेके जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बोर्ड के ऊपर बैठ जाते तो फिर मॉब भाई बोर्ड को लेके नहीं जा सकता है। ज्यादा जोर डालने पे लीड भाई टूट जाता है। तो बस आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर